हेलो एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी एंड ग्रो। तो अब हम लोग शुरू करने वाले हैं चैप्टर नंबर 5 एक्सपांशन फॉर्मूले। ठीक है, क्लास 8 का है एसएससी बोर्ड। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जनरल फॉर्मूला मैं बता देता हूँ। यहाँ पर आपको आपके बुक में मेंशन किया है जनरल फॉर्मूला है x प्लस ए प्लस एक्स प्लस बी। ठीक है, यहाँ पर पहला ब्रैकेट में क्या दिया है x प्लस ए, दूसरा ब्रैकेट में दिया है x प्लस बी। इन दोनों को अगर आपको एक्सपांशन या फिर एक्सपांड करना है तो आप कैसे करोगे वो वे मैं आपको बताता हूँ। बट ये डायरेक्ट फॉर्मूला दे के रखा है, ये आपको याद रखना है। क्या होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए प्लस बी एक्स प्लस ए इंटू बी। ठीक है, क्लियर है। ये जनरल फॉर्मूला है। आपको एक्सपांशन का मतलब पता है, ब्रैकेट को रिमूव करना और जो भी एक्सप्रेशन है उसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में लिखना, यही होता है एक्सपांशन। मैंने एक्सपांशन के ऊपर एक वीडियो बना के रखा है पहले से ही, उसमें मैंने a प्लस बी द होल स्क्वायर, a प्लस बी द होल क्यूब के स्क्वायर के a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, इस सब को मैंने कैसे एक्सपांशन के थ्रू कैसे सॉल्व करना है वो सब सिखा के रखा है। तो आप वो वीडियो देख सकते हैं अगर आपको देखना है रेफरेंस के लिए तो। ठीक है, आपका ये जनरल फॉर्म ही ये पूरे 5.1 के एक्सरसाइज में काम में आने वाला है। ठीक है, इसके ऊपर एक एग्जांपल ले लेते हैं हम लोग। ठीक है, तो जैसे अगर मान लीजिए आपको x प्लस 3 एंड x प्लस 2 कोई भी नंबर आप ले सकते हैं। यहाँ पर वेरिएबल्स x रहेंगे या कुछ और भी हो सकता है, a b c d एनीथिंग, और यहाँ पर आपके कोई भी नंबर हो सकता है। बस आपको ये जनरल फॉर्म याद रखना है, ये फॉर्मूला याद रखना है और आप सम्स को सॉल्व कर सकते हो। आप एक्सपेंशन भी यूज कर सकते हो, नॉर्मल जो बेसिक एक्सपेंशन है मल्टीप्लिकेशन ब्रैकेट को कैसे करते हैं वो भी मैंने आपको एक्सपेंशन के वीडियो में सिखा के रखा है, तो आप विजिट कर सकते हो। यहाँ पर हम लोग सिर्फ इसका फॉर्मूले का यूज करेंगे। यहाँ पहले क्या दिखा रखा है एक्स स्क्वायर, तो हम लोग डायरेक्ट यहाँ पर दोनों जगह वेरिएबल x है, इसके लिए हम लोग एक्स स्क्वायर ले लेंगे। राइट, यहाँ पर वेरिएबल x था, अगर a होता तो a स्क्वायर आ जाता, b होता तो b स्क्वायर आ जाता। राइट, वैसे करना है। फिर क्या दिया प्लस की साइन, तो प्लस ले लेंगे। ब्रैकेट बनाना है a प्लस b लेना है, तो a कौन है 3 है। राइट, पहले ब्रैकेट का पहला नंबर 3 है, तो a हमारा 3 है। प्लस की साइन, नेगेटिव है, अगर दूसरा नंबर नेगेटिव है तो आपको नेगेटिव की साइन डालनी है, पॉजिटिव है तो पॉजिटिव की साइन डालनी है। ठीक है, b, तो b कौन है 2 है, तो हम लोग 2 ले लेंगे। राइट, और फिर क्या बोला है x डालने के लिए, तो x डाल देंगे प्लस a इंटू बी, तो a कौन था 3 एंड b क्या है 2, तो 3 मल्टीप्लाई बाय 2। राइट, अब इसको सिर्फ सॉल्व करना है आपको। x स्क्वायर एज इट इज रहेगा, 3 प्लस 2 कितना हो जाएगा 5, तो 5x एंड 3 2 6। ये ही है हमारा एक्सपांशन फॉर्मूले का, ये रूल के हिसाब से हम लोगों ने इसको सॉल्व कर लिया। क्लियर है। अब जैसे अगर आप इसको नॉर्मल से भी करोगे तो कैसे हो जाएगा x प्लस 3 x प्लस 2। राइट, हम लोग बेसिक एक्सपांशन यूज करेंगे तो देखिए कैसे लगता है। पहले इन दोनों में से कोई भी ब्रैकेट आप कोई भी ब्रैकेट चूज कर सकते हैं। जैसे मैंने पहला ब्रैकेट चूज किया, उसका पहला वेरिएबल लेने का तो x है। राइट, इस x को दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, दूसरे वाले ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट, फिर पहले ब्रैकेट का बचा कौन प्लस 3 बचा था, प्लस 3 को भी दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है। राइट, अब x इंटू एक्स क्या होता है एक्स स्क्वायर, बराबर बीच में प्लस की साइन एज इट इज। ठीक है, याद रखना बाहर जो टर्म जो बाहर वेरिएबल है वो अंदर के सारे टर्म से इंडिविजुअली मल्टीप्लाई होगा। राइट, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर, अब यहाँ पर प्लस है, ये x के आगे भी साइन कुछ नहीं मतलब प्लस है, साइन भी देखते रहना। तो यहाँ प्लस की साइन दे दी मैंने, x इंटू 2 क्या हो जाएगा 2x, बराबर। राइट, अब ये वाला करेंगे प्लस 3 और x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा 3 इंटू एक्स 3x, बराबर। फिर से प्लस प्लस तो प्लस, बराबर 3 2 6। अब x स्क्वायर, यहाँ 2x यहाँ 3x, वेरिएबल सेम है, पावर सेम है, लाइक टर्म्स है तो एडिशन हो जाएगा। तो 3 प्लस 2 5, तो प्लस 5x प्लस 6। ठीक है, इससे भी आंसर सेम आ रहा है, इससे भी आंसर सेम आ रहा है, लेकिन आप ये जनरल फॉर्म का यूज करेंगे तो आपको ये वाला पूरा मल्टीप्लिकेशन नहीं करना पड़ता, सिर्फ आपको इसके हिसाब से आपको सम्स को अरेंज करना है। क्लियर है, समझ में आया। ये बेसिक्स का एक्सपेंशन है और ये आपका जो बुक में मेंशन किया फॉर्मूला जनरल फॉर्म वही है। आपको चाहिए तो मैं इसको भी एक्सपेंशन के थ्रू सॉल्व करके मैं आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्लियर है, समझ में आया इतना अभी तक जो भी मैंने आपको समझाया। ठीक है,
चलिए अब इसको भी सॉल्व कर लेते हैं एक्सपांशन, बेसिक एक्सपांशन की मदद से, ठीक है। देखिए क्या रखा है, x प्लस ए एंड x प्लस बी, राइट। इन दोनों ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई करना है। तो मैंने क्या बोला था, पहले ब्रैकेट का पहला वेरिएबल लेना है, राइट, x, और उसको दूसरे ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x प्लस बी, ठीक है। फिर बचा क्या पहले ब्रैकेट में, प्लस a, तो प्लस a उसको किसके साथ, दूसरे ब्रैकेट के साथ, x प्लस बी, राइट। अब वेरिएबल्स को जो भी अंदर टर्म है ब्रैकेट के अंदर जितने भी टर्म है उनके साथ मल्टीप्लाई करना है, तो x इंटू एक्स क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर, बराबर यहाँ प्लस है b के आगे, x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, x इंटू बी क्या हो जाएगा, bx, बराबर। इतना हो गया, पहला ब्रैकेट रिजॉल्व कर लिया। अब दूसरा प्लस a, x के आगे कुछ नहीं मतलब प्लस है, तो प्लस 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 हो जाएगा, a इंटू एक्स ए एक्स, बराबर प्लस प्लस फिर से प्लस a इंटू बी, बराबर, ठीक है। अब इन दोनों में कॉमन क्या है, इन दोनों में x कॉमन है, तो x बाहर ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, b प्लस a और x बाहर, बराबर, और प्लस a इंटू बी, ठीक है। अब ये प्लस में तो आप इसको a प्लस बी भी लिखो या b प्लस a लिखो, एक ही बात है। अब देखो ये जनरल फॉर्म और ये जनरल फॉर्म सेम हो गए, हाँ कि ना, ठीक है, क्लियर है। तो ऐसे आपका ये एक्सपांशन आया है, ये आपको एग्जाम में कोई नहीं पूछने वाला है कि ये कैसे आएगा या डिराइव करो इसको, आपको सिर्फ जनरल फॉर्म याद रखना है। इस जनरल फॉर्म के दम पे आपको प्रैक्टिस सेट 5.1 कंप्लीट करना है, उसके हर एक सम्स आपको इसी तरह रिजॉल्व करना है, क्लियर है, समझ में आया, सिर्फ समझाने के लिए था, आपको डेरिवेशन कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। सो अब स्टार्ट करते हैं हम लोग 5.1, ठीक है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन देके रखा है a प्लस 2 और a माइनस 1, ठीक है। हमको क्या करना है, इसको एक्सपांड करना है। ये मैंने फॉर्मूला यहाँ पर लिख के रखा है साइड में, ठीक है। तो इसी फॉर्मूले के हिसाब से हम लोग को इसको अरेंज करना है, कुछ ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रैकेट में a और a दे के रखा है दोनों ब्रैकेट में, जैसे यहाँ पर दोनों जगह पे x और x था, अब यहाँ पर उसकी जगह वेरिएबल क्या आ गया, a और a, ठीक है। अरेंजमेंट वैसे ही करना है। यहाँ पर बोला है x का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, a और a है, इसके लिए a का स्क्वायर, वेरी गुड, बराबर। नेक्स्ट क्या बोला है, प्लस की साइन, तो हम लोग प्लस डाल देंगे, ठीक है, प्लस डाल दिया। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पर इसके बाद क्या बोला है, a प्लस बी ब्रैकेट में, तो ब्रैकेट बना लेते हैं। a कौन है मेरा, यहाँ पर 2 है, ठीक है, तो 2 डाल देंगे, है ना, बराबर। अब प्लस बोला है तो प्लस डाल देंगे, एंड क्या बोला है b, तो b क्या है मेरा 1 है, लेकिन उसके सामने साइन कौन सी है, नेगेटिव के साइन है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, -1, क्लियर है। अगर यहाँ माइनस होता तो हम लोग -2 लेते थे, बराबर। अब ब्रैकेट क्लोज। अब यहाँ क्या बोला है, x, क्योंकि यहाँ पर वेरिएबल क्या था, x था, लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है, a है, तो हम लोग क्या ले लेंगे, a, क्लियर है। फिर क्या बोला है, प्लस की साइन, प्लस a इंटू बी, तो a क्या है, 2 है, एंड b क्या है मेरा, -1 है, तो -1। मैंने अरेंजमेंट कर लिया पूरा इसका, ठीक है। अब सिर्फ सॉल्व करना है, तो a का स्क्वायर ऐसे ही रहेगा, बराबर, प्लस 2, और ये प्लस माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो 2 - 1 और a एज इट इज, प्लस 2 1 2 होता है, और साइन किसकी आएगी, नेगेटिव की, बराबर। एक पॉजिटिव था और एक नेगेटिव था। अब फिर से a का स्क्वायर प्लस 2 - 1 कितना हो जाएगा, 1, बराबर। मैं डायरेक्ट a लिख सकता हूँ, 1 इंटू a, बराबर, 1 लिखो या ना लिखो एक ही बात है। अब यहाँ पर प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, तो यहाँ -2, तो ये मेरा फाइनल आंसर है, क्लियर है, समझ में आया। पहला क्वेश्चन हम लोगों ने सॉल्व कर लिया, ठीक है। चलिए देख लेते हैं सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। तो m - 4 एंड m + 6 देकर रखा है। अभी वेरिएबल चेंज होगा और क्या आ गया, m। वेरिएबल देखिए कोई भी हो सकता है, x y z a b c d, कोई भी, आपको सिर्फ याद रखना है जनरल टर्म कैसा था, ठीक है। तो यहाँ पर दोनों x की जगह पे क्या आ गया, m आ गया, तो यहाँ x का स्क्वायर है, तो यहाँ किसका स्क्वायर लेंगे हम लोग, m का स्क्वायर, वेरी गुड। क्या हो जाएगा, m का स्क्वायर, बराबर, प्लस की साइन। अब क्या बोला है, a प्लस b, तो a कौन है मेरा, -4 है, तो -4, बराबर, प्लस, बीच में प्लस की साइन देके रखा है, और बोला है b, तो b कौन है, 6, और बाजू में x आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर वेरिएबल क्या है, m है, तो हम लोग m ले लेंगे,
और प्लस ए इंटू बी मतलब -4 एंड 6, तो -4 मल्टीप्लाई बाय 6। समझ में आया? जनरल फॉर्म के हिसाब से हम लोगों ने अरेंज कर लिया, अब सिर्फ रिजॉल्व करना है हम लोग को। तो m स्क्वायर एज इट इज रहेगा -4 प्लस 6, ठीक है। तो बड़ा कौन है यहाँ पर? 6 बड़ा है। 6 माइनस 4 कितना होता है? 2 होता है, तो हम लोग 2 लिख लेंगे। अब बड़ा कौन था? 6 बड़ा था। 6 के पास कौन से जाएंगे? प्लस की, तो हम लोग प्लस दे देंगे, बराबर। और यहाँ पर m प्लस 6 4 जा 24 एंड नेगेटिव की साइन एज इट इज रहेगी, ठीक है। m स्क्वायर, अब यहाँ पर दोनों जगह पॉजिटिव है तो प्लस ही रहेगा, तो प्लस ही लिख देते हैं, ठीक है। अब ये प्लस लिखो या ना लिखो एक ही बात है, ठीक है। तो 2 इंटू एम क्या हो जाएगा? 2m, ठीक है। प्लस माइनस में क्या आ जाएगा? माइनस एंड 24 एज इट इज। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। क्लियर है? समझ में आया? अब करते हैं थर्ड क्वेश्चन। तो यहाँ देख रखा है p+8 और p-3। देखिए वेरिएबल्स बार बार चेंज हो रहे हैं, ठीक है। आपको लेकिन सिर्फ जनरल फॉर्म याद रखना है और उसके हिसाब से अरेंज करना है, ठीक है। तो यहाँ पर p दोनों जगह पे है, राइट। तो p क्या हो जाएगा? p का स्क्वायर बोला है यहाँ पर, मतलब x स्क्वायर, राइट। दोनों जगह पे अगर x क्या है जनरल फॉर्म, x स्क्वायर लेना है, तो हम लोग की जगह पे दोनों जगह पे ब्रैकेट में क्या क्या है? p है, तो हम लोग क्या लेंगे? p का स्क्वायर। तो p का स्क्वायर, राइट। फिर बीच में साइन क्या बोला है? प्लस की। जिस हिसाब से ये है उसके हिसाब से हम लोग को अरेंज करना है। ब्रैकेट बनाना है a क्या है मेरा? +8, तो मैं हर एक 8 लिख दूंगा। फिर क्या बोला है? बीच में साइन प्लस की, तो मैं प्लस दे दूंगा। फिर बोला है b, तो b क्या है मेरा? 3, लेकिन आगे क्या है उसके साइन? नेगेटिव की। तो याद रखना अगर नेगेटिव a में आए तो -8 होगा, अगर नेगेटिव b में है तो -3 होगा। तो हम लोग क्या ले लेंगे ब्रैकेट के अंदर? -3। क्लियर है? फिर यहाँ पर x बोला है लेकिन हमारा वेरिएबल क्या है? p है, तो हम लोग p लिखेंगे, ठीक है। एंड फिर से प्लस की साइन a इंटू बी, तो a क्या था मेरा? 8 एंड b क्या है मेरा? b मेरा है -3, ठीक है, करेक्ट। अब सिर्फ रिजॉल्व करना है। तो p का स्क्वायर एज इट इज 8 प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा? माइनस, तो -3 p एज इट इज 8 3 जा कितना होता है? 24, ठीक है, बराबर। एंड p स्क्वायर एज इट इज 8 - 3 कितना होता है? 5, तो 5 एंड p बराबर। अब ये प्लस माइनस में माइनस आके एंड 24 एज इट इज, ठीक है। तो ये है मेरा फाइनल आंसर। सिर्फ वेरिएबल्स चेंज होंगे, नंबर चेंज होंगे, लेकिन आपको जनरल फॉर्म आता है तो आप कर सकते हो। अभी यहाँ पर जनरल फॉर्म दिख रहा है तो आप इजीली कर सकते हो। अगर आपके पास एग्जाम में नहीं है तो आपको ये याद तो करना ही है। यहाँ पर आप जो है ऐसा भी लिख सकते हो, वी नो द फॉर्मूला या वी नो डैट, और फॉर्मूला लिख के आप ये एक्सप्रेशन को सॉल्व करोगे तो एग्जामिनर को भी लगेगा कि आपको फॉर्मूलास आते हैं, तो और अच्छा आपका इम्पैक्ट पड़ेगा, ठीक है। क्लियर है? अगर ये फॉर्मूलास याद नहीं भी है तो आपको बेसिक अगर एक्सपांशन आता है तो आप ये फॉर्मूला डिराइव कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है? मैंने आपको दोनों तरीके बता दिए, ठीक है। चलिए अब करते हैं फोर्थ क्वेश्चन। तो यहाँ देख रखा है 13 + x एंड 13 - x। इसको करने के टोटल 2 तरीके हैं। पहले हम लोग जनरल फॉर्म से करते हैं, फिर मैं आपको दूसरा मेथड भी बताता हूँ। तो यहाँ पर वेरिएबल की जगह पे पहला नंबर आ गया है, कोई इशू नहीं है। आप 13 को क्या पकड़ लो? a पकड़ लो, एंड x को क्या पकड़ लो? b पकड़ लो। एंड सेम हियर क्या हो जाएगा? सॉरी, यहाँ पर x है, बराबर x है और यहाँ पर a था, इसके हिसाब से हम लोग देख रहे हैं। और यहाँ पर x है और यहाँ पर b है, बराबर। पहला वाला नंबर जो है हमारा वेरिएबल x, एंड इसमें पहला वाला नंबर हमारा वेरिएबल x, और a और b। इस बार हम लोग वेरिएबल्स को नंबर्स ले रहे हैं। अब इसकी तरह हम लोग इसको अरेंज करेंगे तो क्या हो जाएगा? पहला x स्क्वायर बोला है, मतलब x और x 13 13 दोनों में, तो 13 का स्क्वायर, बराबर। क्लियर है? बीच में प्लस की साइन है तो प्लस a + b, तो a क्या है मेरा? इस बार x है और यहाँ पर नेगेटिव x है, तो x बीच में प्लस की साइन एंड नेगेटिव x मेरा b है, ठीक है। अब क्या बोला है? x चाहिए, मतलब वेरिएबल चाहिए। क्या हो जाएगा हमारा? 13 आ जाएगा यहाँ पर, ठीक है। वेरिएबल वही है, दोनों जगह पे 13 कॉमन है। फिर प्लस a इंटू b, तो x इंटू -x, तो x इंटू -x, ठीक है। एज इट इज हम लोग ने अरेंज कर दिया जनरल फॉर्म की तरह। अब सिर्फ इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, ठीक है। और यहाँ पर x प्लस माइनस में -x, बराबर। और यहाँ पर 30 प्लस x इंटू x क्या होता है? -x स्क्वायर, ठीक है।
दोनों वेरिएबल्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो दो वेरिएबल सेम है, इनकी पावर दोनों की क्या है 1 1, तो ऐड ऑन हो जाएंगे। इंडाइसेस का रूल भी सिखाया था, ठीक है। तो 169 प्लस x माइनस x क्या हो जाएगा 0, 0 मल्टीप्लाई बाय 13 एंड प्लस माइनस में माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है 169। अब किसी भी नंबर को आप 0 से मल्टीप्लाई करो तो क्या होता है 0 होता है, तो ये 0 हो जाएगा और ये नेगेटिव एक्स स्क्वायर आ जाएगा, हाँ कि ना, ठीक है। फिर 169 एज इट इज प्लस 0 हट जाएगा, बचा क्या माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। समझ में आया, क्लियर है। ये हम लोग ने जनरल फॉर्म से कर लिया। अब इसको करने का मैं एक और मेथड आपको बताता हूँ, ठीक है। अब इसी का हम लोग अल्टरनेट मेथड देख लेते हैं। मेथड क्या मतलब बेसिकली फॉर्मूला पे ही है, ठीक है। ये जो है हमारा पूरा ब्रैकेट, ये हमारा किसकी तरह लग रहा है, अगर हम 13 को a पकड़ ले एंड x को b पकड़ ले, इसको a एंड इसको b, हाँ कि ना। ऐसा कोई फॉर्मूला पढ़ा है हम लोगों ने, हाँ पढ़ा है। क्या था फॉर्मूला कि a प्लस b हो और a माइनस b हो तो वो क्या होता है a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर। ये बेसिक फॉर्मूला है, आपके बुक में मेंशन होगा, ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी, मतलब पहले वाले ब्रैकेट में जो भी वेरिएबल या नंबर है वो दूसरे वाले ब्रैकेट में भी होना चाहिए सेम टू सेम, सिर्फ प्लस और माइनस का फर्क होना चाहिए। जैसे यहाँ पर 13 प्लस एक्स है और यहाँ 13 माइनस एक्स है, यहाँ के दोनों नंबर सेम, यहाँ का दोनों वेरिएबल सेम, बीच में साइन नेगेटिव प्लस और माइनस की है, ठीक है। तो ऐसे कंडीशन में हम लोग का आंसर क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो मेरा ए क्या है 13 है, तो 13 का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव के साइन एंड बी का स्क्वायर, तो बी कौन है एक्स है, तो एक्स का स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर कितना होता है 169 एंड x का स्क्वायर ही रहेगा। तो ये मेरा फाइनल आंसर है, ठीक है। जनरल फॉर्म के अलावा भी आप ये वाला फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब करते हैं फिफ्थ क्वेश्चन। क्या देके रखा है 3x + 4y एंड 3x + 5y। जनरल फॉर्म के हिसाब से फिर से अरेंजमेंट करेंगे। तो यहाँ पर 3x मेरा क्या हो जाएगा a के बराबर हो जाएगा, तो चलिए तो मैं लिख के दे देता हूँ यहाँ पर 3x मेरा a के बराबर, सॉरी x के बराबर, ठीक है। x ये मेरा 4y a के बराबर, 3x अगेन x एंड 5y मेरा b के बराबर, ठीक है। इससे आपको थोड़ा इजी लगेगा, ठीक है। तो क्या हो जाएगा x का स्क्वायर बोला है तो मतलब 3x का स्क्वायर प्लस a प्लस b, तो मतलब 4y प्लस 5y बराबर, a और b तो वही है, तो 4y प्लस 5y एंड बाजू में x चाहिए, मतलब x क्या है मेरा 3x है, तो 3x प्लस a इंटू बी, तो a क्या है मेरा 4y है और मल्टीप्लाई करना है b से, तो b क्या है मेरा 5y है, तो 5y, ठीक है। हम लोग ने सब लिख लिया। अब 3x का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर क्या होता है 9 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर ही रहेगा। इंडिविजुअली करना है नंबर्स को अलग स्क्वायर एंड इसका वेरिएबल का अलग स्क्वायर, ठीक है। तो 3 का स्क्वायर 9 होता है, x का स्क्वायर x होता है, तो सॉरी x स्क्वायर होता है, प्लस अब यहाँ पर 4y एंड 5y दोनों के वेरिएबल सेम है, y दोनों में है एंड दोनों की पावर भी सेम है, मतलब y की पावर 1 है एंड y की पावर 1 है, तो हम लोग इनको ऐड ऑन कर सकते हैं। तो 5 + 4 कितना होता है 9y, ठीक है, एंड 3x एज इट इज प्लस यहाँ पर दोनों मल्टीप्लाई होंगे, यहाँ पर आपको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना है, 4 5 20 एंड y स्क्वायर। अगर यहाँ पर x होता तो x y हो जाता था मल्टीप्लिकेशन में, ठीक है। मल्टीप्लिकेशन में आपको लाइक टर्म्स वगैरह नहीं देखना है। अब यहाँ पर 9x² प्लस, अब 9y और 3x किसमें है मल्टीप्लिकेशन में है, तो डायरेक्ट 9 3 नंबर को नंबर के साथ 9 3 27 एंड वेरिएबल्स को वेरिएबल के साथ, तो y * x क्या हो जाएगा xy लिखो या yx लिखो, अब इसका मतलब होता है ये दोनों मल्टीप्लिकेशन में एंड प्लस 20y², तो ये है मेरा फाइनल आंसर 9x² + 27xy एंड प्लस 20y²। क्लियर है, समझ में आया। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखते हैं सिक्स्थ क्वेश्चन। तो यहाँ पर 9x - 5t एंड 9x + 3t, तो 9x मेरा क्या है यहाँ पर दोनों जगह पे x है, ठीक है, इसकी तरह एंड a क्या है मेरा 5t, तो a को मैं 5t दे देता हूँ एंड b क्या है मेरा 3t, ठीक है, b मेरा 3t है, ठीक है, कर लिया। अब सिर्फ फॉर्मूले के हिसाब से हमें अरेंज करना है। तो x² होता है राइट, तो दोनों में x क्या है 9x, तो 9x का स्क्वायर बीच में प्लस की साइन a प्लस b, तो a क्या है मेरा 5t, 5 के t क्या है कौन सा आएंगे नेगेटिव, तो हम लोग लिखेंगे -5t
बराबर, बीच में प्लस की साइन, बी बी क्या है मेरा 3t एंड फिर से x, तो x क्या है मेरा 9x प्लस की साइन a इंटू बी, तो a क्या है मेरा 5t नेगेटिव 5t एंड b क्या है मेरा 3t। ठीक है, अरेंज कर लिया हम लोग ने। अब सिर्फ हम लोग को सिंपलीफाई करना है। तो 9x स्क्वायर, तो 9 का स्क्वायर कितना होता है 81 एंड x का स्क्वायर x स्क्वायर बराबर, नंबर्स को स्क्वायर किया फिर वेरिएबल को स्क्वायर किया, प्लस 5t में से 3t गया, मतलब 5 में से 3 गया तो कितना बचेगा 2, तो 2 और t एज इट इज आएगा। अब बड़ा कौन था, 5 बड़ा था कि 3, 5 बड़ा था, 5 के पास साइन कौन सी थी नेगेटिव की, तो नेगेटिव रहेगा। 9x एज इट इज मल्टीप्लिकेशन में, प्लस 5 3 जा 15 एंड t स्क्वायर बराबर, वेरिएबल सेम है, मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो उनका स्क्वायर क्यूब जो भी होगा। अब यहाँ पर पावर क्या थी, दोनों के पावर t की 1 थी, तो 1 और 1 इंडाइसेस का रूल लगा हम लोगों ने ऐड ऑन कर लिया, नेगेटिव की साइन एज इट इज। ठीक है, 81x स्क्वायर, अब यहाँ पर माइनस और प्लस में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, यहाँ पर प्लस ही रखिए। 2 9 जा कितना होता है, नेगेटिव साइन एज इट इज रहेगा, 2 9 जा 18, क्योंकि इसके पास 9x के पास प्लस की साइन है, एंड t into x क्या हो जाएगा, xt लिख दो आप या tx लिख दो, आपकी मर्जी है। ठीक है, ये वेरिएबल्स आपस में मल्टीप्लिकेशन में, एंड प्लस और माइनस में क्या हो जाएगा, माइनस, तो 15t स्क्वायर बराबर 81x स्क्वायर, प्लस माइनस में माइनस 18xt माइनस 15t स्क्वायर। ठीक है, तो ये मेरा फाइनल आंसर है। इन दोनों का यहाँ मल्टीप्लिकेशन किया, 9 2 18 और नेगेटिव की साइन आगे भेज दी। दोनों मल्टीप्लिकेशन में थे, वेरिएबल्स अलग अलग थे, तो इसके लिए उन्होंने xt लिखा। यहाँ वेरिएबल सेम थे t और t, इसके लिए t का स्क्वायर हो गया। अगर यहाँ t स्क्वायर और यहाँ t रहता तो t का पावर 3 हो जाता था, इंडाइसिस का बेसिक रूल, अगर बेस सेम है तो पावर ऐड ऑन होती है। क्लियर है, समझ में आया? अब करते हैं 7th क्वेश्चन। तो यहाँ पर दिया है m plus 2/3 and m minus 7/3 एक्सपांशन का फ्रैक्शन फॉर्म में क्वेश्चन, तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं, जैसा हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। m क्या हो जाएगा मेरा, x हो जाएगा दोनों जगह पे, प्लस 2/3 क्या हो जाएगा, a हो जाएगा, एंड 7/3 क्या हो जाएगा मेरा, b हो जाएगा। करेक्ट। अब इसके हिसाब से हम लोग खाली जनरल फॉर्म में अरेंज करेंगे। तो x का स्क्वायर होता है मतलब m का स्क्वायर बराबर, प्लस की साइन a प्लस b, तो a क्या है मेरा 2/3 है, फिर प्लस, लेकिन यहाँ पर b क्या है नेगेटिव है, इसके लिए हम लोग क्या लेंगे माइनस 7/3, है कि ना, ब्रैकेट क्लोज, ये बड़ा बड़ा बना लेते हैं, और बाहर क्या आएगा x आएगा, मतलब x क्या है मेरा m है यहाँ पर, तो m प्लस a इंटू बी, तो a इंटू बी, तो a क्या है मेरा 2/3 और b क्या है मेरा नेगेटिव 7/3, हाँ कि ना। ठीक है, अरेंजमेंट हो गया। अब से हम लोग को सिंपलीफाई करना है, m स्क्वायर एज इट इज रहेगा 2/3 प्लस माइनस में माइनस 7/3 और यहाँ पर m। ठीक है, क्लियर है। अब प्लस यहाँ पर डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे हम लोग, तो न्यूमरेटर न्यूमरेटर के साथ और डिनोमिनेटर डिनोमिनेटर के साथ, तो 7 2 जा 14, ठीक है, नेगेटिव की साइन एज इट इज, 3 3 जा 9, क्लियर है। अब यहाँ पर m स्क्वायर प्लस, यहाँ पर देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लोग ऐसे लिख सकते हैं 2 - 7/3, ठीक है। डिनोमिनेटर अगर सेम है तो हम लोग उसको एक बार लिख के न्यूमरेटर को जो भी साइन रहेगी उसके साथ लिख देते हैं, क्लियर है। m अब प्लस माइनस में यहाँ क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, तो -14/9, ठीक है। m स्क्वायर एज इट इज रहेगा 2 - 7, तो बड़ा कौन है, 7 बड़ा है, 7 की साइन क्या है नेगेटिव में, ठीक है, तो क्या हो जाएगा -5/3, क्लियर है। 7 - 2 कितना होता है 5, और बड़े नंबर का साइन नेगेटिव था, और यहाँ पर m एंड -14/9, क्लियर। अब ये माइनस और प्लस, ठीक है, तो क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा, तो यहाँ डायरेक्ट आंसर हम लोग लिख लेते हैं, ठीक है। ये डायरेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा -5/3m एंड -14/9, क्लियर है, समझ में आया। तो ये हमारा फाइनल आंसर है, ठीक है। अब इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग करते हैं अगला क्वेश्चन। अब करते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8, ठीक है। तो यहाँ पर भी देखिए a + b और a - b का फॉर्मूला बन रहा है, ठीक है।
क्या होता था a प्लस बी एंड a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट। a स्क्वायर बराबर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पर a कौन है दोनों में, x a है पहला टर्म और दूसरा टर्म क्या है मेरा b है, ठीक ठीक है। a प्लस बी a माइनस बी क्या होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो a क्या है x है तो x का स्क्वायर, बीच में नेगेटिव के साइन, एंड b क्या है 1/x उसका स्क्वायर। तो मेरा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 1/x का स्क्वायर। तो ये मेरा फाइनल आंसर है। जनरल फॉर्म से ये आपके लिए होमवर्क है, जनरल फॉर्म से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और देखिए फाइनल आंसर ये आना चाहिए, ठीक है, क्लियर है। तो करते हैं हम लोग लास्ट क्वेश्चन 9, ठीक है। तो 1/y प्लस 4 एंड 1/y माइनस 9 जैसा हम लोग कर रहे थे वैसे ही करना है। तो 1/y को हम लोग क्या मान लेते हैं x, ठीक है, दोनों तरफ, एंड 4 हमारा क्या हो जाएगा a एंड 9 क्या हो जाएगा हमारा b, ठीक है। अब सिर्फ हमको जनरल फॉर्म में अरेंज करना है। तो x का स्क्वायर होता है तो 1/y है यहाँ पर x, तो उसका स्क्वायर बराबर बीच में प्लस की साइन a प्लस b, तो a क्या है मेरा 4 है क्योंकि आगे तो प्लस की साइन है तो 4 ही लिखेंगे, फिर प्लस और b क्या है मेरा नेगेटिव 9 तो माइनस 9, एंड x चाहिए तो x क्या है 1/y, फिर प्लस a इंटू b, तो a क्या है मेरा 4 एंड b क्या है मेरा नेगेटिव 9, ठीक है, क्लियर है। फॉर्मूला में अरेंज किया 1/y का स्क्वायर मतलब 1/y का स्क्वायर लिख दिया, ठीक है। 1 का स्क्वायर 1 ही होगा एंड y का स्क्वायर y स्क्वायर, ठीक है, प्लस 4 माइनस 9 हो जाएगा एंड 1/y एज इट इज, यहाँ पर माइनस का साइन आ जाएगा आगे प्लस माइनस में, एंड 9 4 जा 36, ठीक है। 1/y का स्क्वायर एज इट इज, 4 माइनस 9 कितना हो जाएगा 5, ठीक है। बड़ा कौन है 4 की 9, 9 बड़ा है तो 9 के पास साइन कौन सी है नेगेटिव की, तो नेगेटिव 5 एंड 1/y, राइट, माइनस 36। अब सिर्फ अरेंज करेंगे तो 1/y स्क्वायर एज इट इज रहने वाला है, नेगेटिव और पॉजिटिव तो क्या हो जाएगा नेगेटिव, 5 1 5 तो 5/y, ठीक है। 5 को न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई करना है तो न्यूमरेटर के साथ मल्टीप्लाई किया, 5 के नीचे कुछ नहीं मतलब 1 था, ठीक है। तो 1 इंटू y 5 हो जाएगा एंड 5 इंटू 1 5 हो जाएगा, तो 5/y एंड माइनस 36, ठीक है। तो ये है हमारा फाइनल आंसर, क्लियर है। क्वेश्चन नंबर 8 जो मैंने अभी करवाया था वो आपको जनरल फॉर्म के हिसाब से करना है और चेक करना है कि आपका आंसर राइट आ रहे हैं कि नहीं। मैंने आपको a प्लस बी a माइनस बी वाला जो फॉर्मूला था उसकी मदद से आप उसको सॉल्व करके दिखाया, आपको जनरल फॉर्म की मदद से उसको सॉल्व करना है, क्लियर है। यहाँ पर आपका प्रैक्टिस सेट 5.1 पूरा कंप्लीट हो गया है, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे 5.2, ठीक है, नेक्स्ट सेशन में, क्लियर है, ठीक है।